तो कैसे हो मेरे प्रतियोगी मित्रों। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि अगला वीडियो कट ऑफ के इस जंजाल से मुक्ति पाने के लिए होगा। और बताऊँ मैं कट ऑफ का जंजाल आखिरकार है क्या। सामने का तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, बेशक आप इमोजी टाइप की लग रही हो, पर इसी में छिपा हुआ सारा राज। तो धीरे धीरे इन सबका विस्तृत रूप से विश्लेषण मैं आपके सामने करता हूँ कि आप जान सको कि किस तरह से आप कट ऑफ के जंजाल में फंसते हो और आपकी स्थिति क्या होती है। पहले आप जो इमोजी देख रहे हो ये स्मार्ट इमोजी है, ये दूसरी है सोचने वाली इमोजी। तीसरी वाली इमोजी आप देख रहे हो वो है जो लाइन के नीचे साइड में देख रहा है, और ये चौथी इमोजी आप देख रहे हो जो लाइन के ऊपर साइड में देख रहा है, और सबसे अंतिम उसका नीचे इमोजी जिसे आप देख पा रहे हैं वो रोती इमोजी है। आपके मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा होगा आखिरकार इन सबका मतलब क्या है, क्या है इन सबका मतलब इन सारी इमोजियों का, और क्यों मैं आपसे बोल रहा था कि कट ऑफ का जंजाल आखिरकार है क्या, कैसे समझेंगे इसको आप। तो पहले सब एक एक बताता हूँ। ये बीच की लाइन आपको जो दिखाई दे रही है ये है कट ऑफ। इस कट ऑफ के ऊपर वाले इमोजी जो नीचे की साइड में देख रहे हैं वो इस आशंका में है कि कहीं हम इस कट ऑफ की लाइन से नीचे ना चले जाएं। वहीं इस कट ऑफ के नीचे वाले इमोजी जो ऊपर साइड में देख रहे हैं इस कट ऑफ लाइन में, उनके मन में ये विचार आ रहा है काश ये कट ऑफ की लाइन के हम ऊपर चले जाएं। वहीं ये जो सोचने वाले इमोजी वाले हैं ये वो है इनके चेहरे पर किसी तरह का डर तो नहीं है, फिर ये सोच रहे हैं, यानी इन्हें कट ऑफ का तो डर नहीं है, यानी कट ऑफ से ऊपर है काफ़ी, ये कट ऑफ की लाइन से काफ़ी ऊपर है, तो इन्हें कट ऑफ का तो झंझट नहीं है, इन्हें कुछ भी नहीं इस बारे में सोचना। फिर भी एक सोच इनके पीछे अटकी हुई है, दिमाग अटकी हुई है कि इन्हें इनका मनपसंद विभाग मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस सोच में यानी कट ऑफ से तो मुक्त हो चुके हैं, पर इन्हें इनका मनपसंद विभाग मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बारे में सोच रहे हैं। वहीं सबसे नीचे वाले ये तो कट ऑफ की लाइन से बहुत ही नीचे है, इनके तो बहुत ही ऊपर है, तो ये तो कभी उस तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो इस बात का दुख लेके हुए हैं कि काश हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। और सबसे ऊपर वाले हमारे स्मार्ट इमोजी ये मुक्त हैं, ये मुक्त छिपा चुके हैं, ना इन्हें कट ऑफ की चिंता है और ना ही इन्हें विवाह की चिंता है, क्योंकि ये दोनों से मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि ये टॉपर है, क्योंकि ये ना इन्हें कट ऑफ चिंता के पास इससे मुक्त हो चुके हैं, और ये इन्हें इस बात की चिंता नहीं है इनकी तरह कि इन्हें कौन सा विभाग मिलेगा, ये अपने मनपसंद विभाग प्राप्त कर चुके हैं। तो हम कहाँ पर हम फंसते हैं, हम फंसते हैं यहाँ पर, ये इस कट ऑफ के ऊपर नीचे वालों की श्रृंखला में। सबसे ज़्यादा प्रतियोगी छात्र यहीं भटकते हैं, इस कट ऑफ की लाइन के आसपास, वो हमेशा इसी असमंजस वाली स्थिति में रहती है, कब कट ऑफ के ऊपर चले जाएं या कब कट ऑफ के नीचे रह जाएं। सबसे ज़्यादा संख्या यहीं रहती है। तो आप चाहते हैं इस जंजाल से मुक्त होना, क्योंकि ये जंजाल बड़ा ही दुविधाग्रस्त वाली स्थिति रखता है पेपर देने के पास से, और जब तक कट ऑफ नहीं आ जाता तब तक आप इसी दुविधा में फंसे रहते हैं होगा या नहीं होगा, मतलब यहीं इसी रेखा के आसपास ही आप अटकते रह जाते हैं। अभी 55 वाले का आप उदाहरण देख लीजिए। अभी टाइपिंग की कट ऑफ आई है, जब तक कट ऑफ नहीं आई थी तब तक मन में ये दुविधा थी कि हम टाइपिंग कट ऑफ को पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या रहेगी कट ऑफ। अब कट ऑफ आ गई 41.25, तो बहुत से बच्चे जो इसके ऊपर थे ये तो खुश हैं क्या भैया चलो हमें टाइपिंग करने का मौका मिल गया। अब ये बेचारे जो रहेगा नीचे वाले ये श्रेणी में आ गए, इसके कोई बेचारे कट ऑफ को पार नहीं कर पाए, और इनका तो कुछ कह ही नहीं सकते, ये तो बहुत पहले से बात पेपर देने वाली पत्र क्या हो गया ना, क्योंकि ये कट ऑफ के दाएं बाएं भी नहीं है। अब जो इस पर पहुंच चुके हैं वो भी दुविधाग्रस्त है, क्योंकि 41.25 ये तो टाइपिंग की कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ अभी भी बाकी है जो आएगी आपके टाइपिंग करने के बाद। अब चूंकि अब जो बच्चा 41.25 पर है तो इस बात की तो खुशी माना सकता है कि हाँ भी टाइपिंग दे देगा, लेकिन फाइनल मेरिट में उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो भी दुविधाग्रस्त वाली बात है। वहाँ तो किंतु परंतु चलेगा कि अधिक नंबर वाले फेल हो जाए टाइपिंग में तो उसका सिलेक्शन हो सकता है, या कम नंबर वाले अधिक टाइपिंग पास कर लें बहुत ज़्यादा मात्रा में तो वो पास हो सकता है। तो इस दुविधाग्रस्त में वो अंतिम तक रहेगा जब तक कि टाइपिंग क्लियर नहीं हो जाती। मान के चलिए वो टाइपिंग भी क्लियर कर लेता है 41.25 वाला बच्चा भी, तो क्या तब भी वो यहाँ से इस कैटेगरी में पहुँच पाएगा, नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि ये तो टाइपिंग की कट ऑफ थी ना 41.25, इसके बाद एक कट ऑफ और जो आपको दिखाई नहीं दे रही है वो एक और कट ऑफ है। ये कट ऑफ वो है जो टाइपिंग के बाद बनेगी, यानी कि फाइनल कट ऑफ। ये अदृश्य कट ऑफ जो अभी दिखाई नहीं दे रही है वो इन 41.25 वाले बच्चों के लिए तो बड़ी ही घातक है, बल्कि देखा जाए 50 तक वाले बच्चों के लिए भी बड़ी घातक स्थिति पैदा कर रही है, क्योंकि वो अब इस दुविधा के अभी भी फंसे हुए कि फाइनल उनका होगा कि नहीं होगा। मैं यूट्यूब पर देख रहा था, मैंने खुद ही कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, कि 60 तक नंबर वाले बच्चे भी, विशेषकर यूआर की बात कर रहा हूँ, 60 नंबर तक वाले बच्चे भी दुविधाग्रस्त अवस्था में फंसे हुए हैं कि उनका फाइनल होगा या नहीं होगा, वो फाइनल मेरिट की कट ऑफ्स के जंजाल से मुक्त हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इस श्रेणी में पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे कि जहाँ उन्हें कट ऑफ की चिंता तो ना करनी पड़े, सिर्फ चिंता करनी भी पड़े, सिर्फ करनी पड़े हाँ विभाग मुझे कौन सा मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब इस बात से तो एकदम संतुष्ट हो जाए कि भाई हाँ नौकरी तो मिलेगी, लेकिन हमारे मनपसंद विभाग मिलेगी या नहीं मिलेगी इस बात की चिंता रहेगी। तो अगर आप देखा जाए तो इस बात की चिंता होना कि कट ऑफ को पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या इस बात की चिंता होना कि हमें मनपसंद विभाग मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन दोनों से कौन सी चिंता आपको लगती है। तो निसंदेह बोलेंगे कि कट ऑफ को पार
कर पाएँ या ना कर पाएँ, ये चिंता, उस चिंता यानी कि केवल विभाग को ही मिलेगा नहीं मिलेगा हमें मनपसंद, उस चिंता से तो बहुत बढ़िया। तो ऐसी स्थिति में वो बेचारे बेशक टाइपिंग दे दिए हैं और वो 60 नंबर तक भी ले आए हैं, वो भी दुविधाग्रस्त में है। जब तक फाइनल कट ऑफ पार नहीं होगी, जब तक फाइनल कट ऑफ निर्धारित नहीं की जाएगी, हम इतनी गई, तब तो फंसे रहेंगे। अगर हम मान के चलें जूनियर 1262 की भर्ती को एक आधार मान के चलें, जिसमें पार अंतिम कट ऑफ 63 अंतिम कट ऑफ गई थी 63.50 यूआर की गई थी, जो सर्वाधिक थी। अगर उतनी भी मान के चलें तो अभी स्थिति ये है, जब से 90,336 बच्चों का टाइपिंग के लिए कट ऑफ जारी हुआ, तब से 63 नंबर तक के बच्चे भी, यानी कि जो पिछली कट ऑफ 1262 की 63.50 रही थी, उतने नंबर भी पाए हुए बच्चे भी दुविधाग्रस्त फंसे हुए हैं। उन्हें भी अंदर से इस बात का डर सताया हुआ है कि उस कट ऑफ को पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसी दुविधा में फंसे रहने पर वो ना तो बेहतर तरीके से टाइपिंग कर पा रहे हैं, और अंतिम वक्त तक इस बात के खौफ रहेगा, जब वो टाइपिंग करने बैठेंगे तो इस बात का प्रेशर तो रहेगा ही कि भाई हमें टाइपिंग पास करनी है, और इस बात का प्रेशर भी रहेगा कि भाई वो कट ऑफ को भी पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। यानी एक दबाव और वो साथ लेके चल रहे होंगे इसी कट ऑफ के जंजाल का, कि मैन कट ऑफ टाइपिंग की बात जो आएगी उसमें हमारा होगा कि नहीं होगा। मेरे पिछले वीडियो में जब मैंने ये बताया कि लगभग 65 रह सकती है यूआर कट ऑफ, लगभग ये अधिकतम मैंने बताई थी, तो कुछ का विचार ये भी था कि इतनी तो नहीं जानी चाहिए, तो कुछ ने ये भी कहा कि ये बहुत ज़्यादा बता दिया, लेकिन ये मेरा अनुमान था। तो अनुमान इस आधार पर था जिसके आधार मैंने उस पर बताई भी थी कि कुछ एक्स फैक्टर जो थे उसके आधार बताया था। और ये 90,336 जो बच्चे आयोग द्वारा क्वालिफाई किए गए टाइपिंग के लिए, उनके ऊपर भी था। तो इस बात को दर्शा रहा था कि भाई इसमें एक तरह से सारे बच्चे ले लिए गए, एक तरह से 2-5 से ऊपर वाले सारे बच्चे हैं। हो सकता है इसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे बच्चे भी हों जो 60, 65, 70 तक नंबर पाए हों, जिनकी संख्या हो सकता है ज़्यादा भी हो। यदि हम पुराने कट ऑफ की वीडियो को देखें जो अन्य यूट्यूबरों ने अपने अपने चैनल पर डाले हैं, उन सबका मैंने विश्लेषण करके देखा, तो सबकी राय ये थी कि लगभग 55 प्लस तो सबका ही था उस समय। अब उनकी स्थिति बदलती जा रही है, अब वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई इससे ऊपर भी जा सकती है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर उन्हें भी अब लग रहा है कि 90,336 बच्चे जो आगे द्वारा क्वालिफाई किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं इस कट ऑफ को ऊपर पहुंचा देंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस कट ऑफ के जंजाल में जो फंसे हुए छात्र हैं, और बेशक टाइपिंग के लिए भी क्वालिफाई हो गए हों और बेशक 60 नंबर तक पाए हों, 63.50 पिछली जी 1262 की भर्ती का जो फाइनल कट ऑफ था उसके लगभग भी पाए हों, वो भी इस दुविधाग्रस्त में फंसे हुए हैं कि भाई वो फाइनल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। बेशक वो कितने आत्मविश्वास से बोले हैं कि नहीं हम तो टाइपिंग अच्छी करके आएंगे और बेहतर करेंगे, लेकिन वो भी दुविधाग्रस्त हैं, वो भी अंदर से डरे हुए हैं कि वो टाइपिंग क्लियर करने के बाद उनका फाइनल होगा या नहीं होगा। विभाग तो छोड़ ही दो, तो उनका मनपसंद विभाग मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो बहुत बात की बात है। वो तो इसी पर अटके हुए हैं कि उन वह टाइपिंग क्लियर करने के बाद उस कट ऑफ को फाइनल मेरिट को पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसी दुविधा में फंसे हुए हैं। तो यही है कट ऑफ का जंजाल, इसी दुविधा में रहना, जहाँ आपको जब तक फाइनल नहीं आ जाता आप इसी आशंका में जीते रहते हैं कि होगे यानी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम उस कट ऑफ को पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति बनी रहती है। तो मित्रों, इसी को ध्यान रखते हुए मैंने इस कट ऑफ के जंजाल से मुक्त होने के लिए एक रणनीति बनाई है। मेरे ऐसे कुछ मेरी टीम है जो इस कट ऑफ के जंजाल से वो स्वयं झेले इस कट ऑफ के जंजाल को, वो सिलेक्ट हुए हैं उन सब ने मिलकर इस कट ऑफ की मुक्ति के लिए कुछ नोट्स बनाए हैं जो 3284 के भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी मैं उन नोट्सों पर वीडियो लाने वाला हूँ। उन नोट्स को खरीदने का तरीका क्या है वो भी आपको बताऊंगा। वैसे उनके कुछ सैंपल नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, जिसका लिंक आपको मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आप स्वयं जाकर उन नोट्स को देख सकते हैं और खुद अपने विवेक से ये पता कर सकते हैं कि वो आपके लिए लाभदायक है या नहीं। क्योंकि अब आप बच्चे तो नहीं हैं, क्योंकि जिस समय आप इस परीक्षा में बैठते हैं, किसी भी कंपनी से परीक्षा बैठते हैं, वहाँ कोई एकेडमिक परीक्षा नहीं है ये कि आपको पास होकर अगली परीक्षा में जाना है। ये वो परीक्षा है, ये सब जीवन की परीक्षा हो सकता है। तो यहाँ आप सफल होने मतलब है आप सेवा में आएंगे, सरकारी सेवा में एंट्री करेंगे और सैलरी लेंगे और देश की अर्थव्यवस्था में आप भागीदार बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप बच्चे तो रहे नहीं, इसलिए आप अपने विवेक से उन जो नोट्स हैं उनको देखें। हाँ, उनके बारे में जरूर बताना चाहूँगा, वो मेरे काफ़ी मेहनत से हमारी टीम के सहयोग द्वारा बनाए गए हैं, और चूँकि उनमें उनका वो अनुभव शामिल है, क्योंकि जानते हैं कि इस कट ऑफ का जंजाल कैसा होता है, कितनी मुसीबत रहती है जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। उसी दुविधा फंसे रहते हैं कि अब होगा या नहीं होगा। उस सबको ध्यान रखते हुए नोट्स को बनाया गया है कि आप इस कट ऑफ को पार कर जाएँ और कम से कम यहाँ तक पहुँच जाएँ कि आपको सिर्फ विभाग आपको मनपसंद मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी तो चिंता रहे, लेकिन कट ऑफ की चिंता ना रहे। आप 100% बात क्लियर हो जाए कि हाँ भाई नौकरी तो मिलनी है, विभाग हमारा मनपसंद मिलेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ नौकरी मिलनी है। कट ऑफ की चिंता नहीं, यानी पेपर देने के बाद जब आएँ तो आप इस बात की दुविधा में तो बिल्कुल ना रहें कि भाई हम कट ऑफ के पार हैं या नहीं है, इस बात की झंझट ना रहे। उसी इन सभी तथ्यों के मद्देनजर हमने उन नोट्सों को बनाया है, ठीक है। हाँ, मैं ये भी आपसे बोलता हूँ कि मैं इस तरह कोई दावा नहीं करता हूँ कि 100% सब मेरे ही नोट्स आएगा। मैं बिल्कुल नहीं दावा करता कि 100% मेरे ही नोट्स आएगा, क्योंकि यदि मैं ऐसा दावा करता हूँ तो यदि मैं ऐसा दावा करता हूँ 100% मेरे में से आएगा तो या तो मैं भगवान हूँ या स्वयं आयोग, और इन दोनों में से मैं कोई नहीं हूँ। तो ये दावा करने से मैं भी आपकी तरह ही एक इंसान ही हूँ। हाँ, अनुभव बेशक आपसे ज़्यादा है और एक मार्गदर्शक के रूप में, और इन सभी जो समस्या आप झेल चुके हैं, इन सभी समस्या को मैं भी झेल चुका हूँ।
और अब एक मार्गदर्शक के रूप में आप सामने प्रस्तुत हूँ। ये चैनल बनाए हुए इस उद्देश्य से है कि वो बच्चे जो इस जंजाल में फंस कर अंत वक्त तक दलदल रहते हैं वो बचें, वो समझें कि कैसे इससे बचा जा सकता है। विशेषकर 32 से 84 वाले बच्चे जिनका पेपर अब फरवरी 2026 में होना तय हुआ है, वो भी इस नोट्स को पढ़ें और इस जंजाल से मुक्त हों। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं टेलीग्राम चैनल पर जाकर, जो कि जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाएँ, उनको पढ़ें, उन्हें देखें और समझें क्या कि वो आपके लिए लाभदायक है या नहीं है। उनको लेने का तरीका जल्दी मैं वहाँ पर बता दूँगा कि आपको उनको कैसे लेना है। और मैं चाहता हूँ कि जब आप 32 से 84 का पेपर दे लें, उसके बाद आप जब खुद मुझे कमेंट करें कि सर आपके नोट्स को पढ़ने के बाद जो आपने तरीके बताए थे पढ़ने के, उनको करने के बाद हम अब संतुष्ट हैं, हम इस कट ऑफ के जंजाल से मुक्त हो चुके हैं, तो मुझे उसी दिन बहुत खुशी होगी। मैं मानूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं एक नई रणनीति के साथ, और साथ ही साथ कुछ 32 से 84 के लिए कुछ विषयों के वीडियो भी मैं लेके आऊँगा इस चैनल पर, और अन्य जानकारी मिलती रहेगी, आपको मोटिवेट करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, अधिक लाइक करें। अगर आपके मन में कोई किसी तरह की जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो जरूर पूछें, मैं सबका जवाब देने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए विदा आपको। जय मेहनत, जय सफलता।